आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लेन डिटर्मिनेशन का थर्ड पॉइंट। क्योंकि प्लेन यूनिकली डिफाइन तभी होता है जब तीन कंडीशन में से कोई एक होल्ड करे। ये हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। वो कंडीशन क्या क्या थी कि उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ हो और नॉर्मल दिया हुआ हो उस प्लेन पर, इसीलिए उस फॉर्म को बोलते थे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। दूसरी कंडीशन ये थी किसी गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर हो या गिवन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब ये कि एक पॉइंट से पास करे और डायरेक्शन पता हो। जो लाइन में होता था ये कंडीशन तो लाइन में भी थी। और तीसरी जो कंडीशन थी वो है कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा हो प्लेन। तो तीनों कंडीशन कौन कौन सी हुई? एक तो नॉर्मल फॉर्म, एक वन पॉइंट फॉर्म, एक हुआ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट फॉर्म या थ्री पॉइंट फॉर्म आप बोल लो। ठीक है, तो तीन में से दो तो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया कि डायरेक्शन या नॉर्मल फॉर्म को कैसे फाइंड किया जाता है और वन पॉइंट फॉर्म को कैसे फाइंड किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर ले लें तब उसके फार्मूले को डिराइव कैसे करेंगे। है बहुत आसान, आपको ये तो पता लग ही गया है कि आसान है। तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो तीनों पॉइंट ले लेते हैं। एक यहां पे ले लें, एक यहां पे ले लें, एक इधर ले लें। ये हो गया आर, ये हो गया एस और ये हो गया टी। मान लिए तीनों को अगर ओरिजिन से मिला दिया जाए, मिला क्यों रहे हैं? क्योंकि आप जब पॉइंट लेते हो तो पॉइंट के साथ उसका पोजीशन वेक्टर भी लेते हो। तो हम लोग ये मान लिए कि तीन पॉइंट हैं तो उनके पोजीशन वेक्टर एक का ए हो गया, एक का बी हो गया और एक का सी हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाया जाए, आर एस को और आर टी को, तो आर एस ये हो गया और ये हो गया आर टी। ठीक, इसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते चले। लेट आर कॉमा एस एंड टी बी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स then join RS and RT। RS और RT को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो VC क्या सी कर रहे हैं कि RS और RT तो प्लेन में ही है। RS and RT are lies in the same plane। ठीक, लेकिन RS क्रॉस RT ये कहां होगा? RS क्रॉस RT कहां होगा? विल बी lies perpendicular to both RS and RT। ठीक,
आप जानते हो अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी तो उसका डायरेक्शन होता है दोनों के परपेंडिकुलर। तो आर एस और आर टी का अगर डायरेक्शन लेंगे, आर एस और आर टी का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका डायरेक्शन होगा आर एस और आर टी दोनों के परपेंडिकुलर। अब एक हम लोग जनरल पॉइंट लेते हैं जो हर बार करते हैं, P हो गया, और इसका पोजीशन वेक्टर ले लिए R। नाउ टेक अ पॉइंट P whose position vector is R। ठीक है, डेरिवेशन में, हर डेरिवेशन में एक जनरल पॉइंट हम लोग लेते ही हैं। ठीक है, अब आप ये समझो कि R माइनस ए, यानी R माइनस ए क्या हुआ, R किसका पोजीशन वेक्टर है, P का, और A किसका पोजीशन वेक्टर है, R का। तो RP वेक्टर होगा विल बी परपेंडिकुलर टू RS क्रॉस RT। RP जो परपेंडिकुलर होगा वो RS क्रॉस RT के, और जब परपेंडिकुलर का कंडीशन आता है तो हम लोग कहते हैं RP डॉट RS क्रॉस RT इज इक्वल टू 0। अब सबकी पोजीशन वेक्टर हमको पता है, RP कितना हो जाएगा, R माइनस ए, RS कितना होगा, S का कितना है, B, और R का A, तो ये हो जाएगा B माइनस ए क्रॉस RT कितना, T है C, R है A, C माइनस ए इज इक्वल टू 0। और यही हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। आसान है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ परपेंडिकुलर की कंडीशन लेनी है। अब क्या करते हैं हम लोग, कार्टेशियन लेते हैं। अगर कार्टेशियन इक्वेशन लिया जाए या कार्टेशियन फॉर्म लिखो आप, हमारे पास मिला क्या, R माइनस ए, B माइनस ए क्रॉस C माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये मिला हमको इक्वेशन, बस हमको A, B, C और R की वैल्यू रखनी है। लेट R हमारा जनरल पॉइंट होता है, तो XI प्लस YJ प्लस ZK, बाकी A, B, C पॉइंट हैं तो हम इसको क्या लेंगे, X1, X2, X3। A X1I Y1J Z1K, B X2I Y2J Z2K, and C X3I Y3J प्लस Z3K। ठीक, अब हम लोग क्या निकाल लें, B माइनस ए, B माइनस ए कितना हो जाएगा, X2 माइनस X1I
y2 माइनस y1 जे और z2 माइनस z1 के, और c माइनस a जो होगा वो होगा x3 माइनस x1 जे आई, जे पहले ले रहे हैं, y3 माइनस y1 जे और z3 माइनस z1 के, और हमको क्या चाहिए r माइनस a। r माइनस a कितना होगा x माइनस x1 i, y माइनस y1 j और z माइनस z1, तीनों वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करें, b माइनस a क्रॉस c माइनस a, ये कितना हो जाएगा i j k, b माइनस a कितना था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तीसरा हो जाएगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। उसके बाद अब हम लोग क्या करें, डॉट प्रोडक्ट ले लें किसके साथ, सो r माइनस a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a, ये हो जाएगा। बस पहली रो रिप्लेस हो जाएगी r माइनस a वाले से, तो ये हो जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ये हो गया आपका विच इज इक्वल्स टू किसके, जीरो था, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब बात ये आती है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट के बदले में अगर कोलिनियर पॉइंट हो जाए, मतलब एक लाइन से ही, एक लाइन पर ही तीनों पॉइंट हो जाए, तब के लिए क्या कंडीशन बनेगी, तब के लिए इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स इज पॉसिबल। सिर्फ एक लाइन में हो जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पॉसिबल होते हैं, होंगे या नहीं होंगे। आप ये समझो कि एक बुक ले लो आप, या कॉपी ले लो, तो कॉपी में सारे पेज एक ही जगह पे तो फिक्स होते हैं, और ये सारे पेजेस उस पर लगे रहते हैं इस तरह से। तो जब तीनों पॉइंट इसी लाइन पर हो जाएगा तो जितने पेज बनते हैं वो सारे प्लेन हो जाएंगे उसके, और हम ये कह लेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पॉसिबल होते हैं अगर लाइंस कोलिनियर हो जाए, जबकि नॉन कोलिनियर हो जाएंगे तो एक ही प्लेन पॉसिबल होगा, जिसका इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड किया वेक्टर फॉर्म में r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। और अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 फर्स्ट रो में, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 सेकेंड रो में, एंड x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 थर्ड रो में, मैट्रिक्स बना करके इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक।
थैंक यू।